हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करेंगे, साइकोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, आपने कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देना है तो इसके आपको साइकोलॉजी करनी ही पड़ेगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी की हिस्ट्री। ओके, आज हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ उतना ही करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने देखना है कि जो साइकोलॉजी की शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है सुकरात से। ओके, कौन सी ईस्वी के अंदर? 5वीं ईस्वी के अंदर। और ये कौन थे? यूनानी दार्शनिक थे। ओके, इन्होंने सबसे पहले क्या बताया कि मनुष्य को सिर्फ अपने बारे में ही सोचना चाहिए। ओके, कि मनुष्य को किसी दूसरे के बारे में नहीं, क्योंकि मनुष्य जितना ज़्यादा खुद का सोचेगा उतना ही ज़्यादा वो अपनी क्या कर सकता है, तरक्की कर सकता है। इनके शिष्य क्या है? प्लेटो। प्लेटो कौन सी ईस्वी पूर्व में आए थे? 5वीं से 4वीं ईस्वी पूर्व के अंदर प्लेटो आए थे। ओके, और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम था प्लेटो की रिपब्लिक पुस्तक। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने क्या बताया कि जो मनुष्य है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ओके, और मनुष्य को प्रकृति से जोड़ने वाला कौन है? ईश्वर। ओके, इन्होंने मेन जो बताया था वो आत्मा के बारे में बताया था, क्योंकि हम आत्मा को हमेशा भगवान से जोड़ते हैं। ओके, आत्मा का क्या भाव होता है? भगवान। ओके, और आत्मा को हम अलग नहीं कर सकते अपने शरीर से, इसने बताया था प्लेटो ने। आपने क्या याद रखना है? सबसे पहले सुकरात, फिर उसके बाद प्लेटो और उसकी पुस्तक का नाम रिपब्लिक। ओके, उसके बाद जो प्लेटो के गुरु थे वो थे अरस्तु। ओके, अरिस्टोटल बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, आप सभी को पता होगा। ओके, और ये इसके अंदर आपने क्या याद रखना है कि ये कौन सी ईस्वी पूर्व के अंदर आए थे? ओके, ये आए थे 384 से लेकर 322 ईस्वी पूर्व तक ये रहे थे, क्योंकि आपको पता नहीं ईस्वी पूर्व उल्टी चलती होती है। ओके, बिफोर क्रिस्टस बर्थ। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने सभी ने क्या बताया कि आत्मा का अध्ययन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, और आत्मा का अध्ययन इन्होंने क्या बताया कि आत्मा को दर्शन शास्त्र से जो सबसे पहले जोड़ा था वो किसने जोड़ा था? अरस्तु ने जोड़ा था। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, प्राचीन मनोविज्ञानी का जनक किसे बोला जाता है? अरस्तु को बोला जाता है। ओके, और अगर कोई आपसे ये पूछे मनोविज्ञान का जनक कौन था सबसे पहले, तो वो भी अरस्तु था। ओके, तो ये आपने पढ़ लिया। इसके बाद आपने जो इम्पोर्टेंट याद रखना है वो है कोल सैनिक एकमात्र विद्वान है जो प्राचीन मनोविज्ञान का जनक प्लेटो को मानते हैं। ओके, बाकी सभी प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसे मानते हैं? अरिस्टोटल को मानते हैं। बट जो कोल सैनिक है वो एक ऐसे हैं जो इसका जनक किसे मानते हैं? प्लेटो को मानते हैं। ओके, अब हम करते हैं मनोविज्ञान का विकास, कि मनोविज्ञान का विकास कहाँ से, कब और कब हुआ। ओके, तो हम कर रहे हैं मनोविज्ञान का विकास। सबसे पहले मनोविज्ञान का जो विकास है वो अरस्तु काल से ही माना जाता है। ओके, सबसे पहले अरस्तु काल से मनोविज्ञान का विकास माना जाता है। इससे पहले अरस्तु काल से पहले एक प्लेटो आए। प्लेटो ने कौन सी पुस्तक लिखी? रिपब्लिक पुस्तक लिखी, और वो सुकरात के शिष्य थे। इन्होंने आत्मा के बारे में बताया था। ओके, तो ये आपने सभी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अरस्तु काल 16वीं सदी तक कोई भी ज़्यादा जो है इसका विकास नहीं हुआ। ओके, ये आपने याद रखना है कि कौन सी सदी तक इसका जो है ज़्यादा विकास नहीं हुआ? 16वीं सदी। 16वीं सदी के बाद जो है वो विकास होना मनोविज्ञान का शुरू हो जाएगा। ओके, अब आपने थोड़ा साइंटिस्ट के नेम भी याद रखने हैं। ओके, जो फिजियोलॉजिस्ट थे, सबसे पहले आपने जो याद रखना है वो है रुडोल्फ गोएल्के। ओके, इन्होंने क्या किया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट और कई बार ये एग्ज़ाम्स के अंदर आ चुका है। 1590 ईस्वी के अंदर रुडोल्फ गोएल्के ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। ओके, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख सकते हो, दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इम्पोर्टेंट है क्या कि 1590 ईस्वी के अंदर रुडोल्फ गोएल्के ने एक साइकोलॉजी पुस्तक लिखी थी। ओके, और साइकोलॉजी का मतलब भी आपको बता दें क्या होता है। साइकोलॉजी जो शब्द बना हुआ है वो दो से बना हुआ है, एक है साइकी प्लस है लोगस। ओके, साइकी का मतलब होता है आत्मा, और लोगस का मतलब है कि उस आत्मा के बारे में पढ़ना। ओके, ज्ञान प्राप्त करना, कि इसके बारे में हम पढ़ते हैं तो वो आता है लोगस। ओके,
साइकोलॉजी, जैसे बायोलॉजी है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है साइकोलॉजी शब्द का जो मतलब है। और सबसे पहले जो बुक लिखी थी वो रुडोल्फ गोल्के ने कौन सी साइकोलॉजी पुस्तक लिखी थी, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। और ये जो रुडोल्फ गोल्के थे ये क्या थे, 1590 ईस्वी के अंदर इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो आपने याद होना चाहिए। और लोगस जो वर्ड है वो लैटिन और ग्रीक भाषा का है, ओके। और अगर आपके पास ग्रीक आए ऑप्शन के अंदर तो आपने ग्रीक को है सबसे पहले टिक करना है, ओके। और अगर ग्रीक ना हो तो लैटिन के साथ आपने जाना, ये आपने याद रखना है हमेशा। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं आत्मा का अध्ययन, क्योंकि आपको पता है अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक देखो सबसे पहले क्या आए थे, सुकरात आए थे, ओके। सुकरात के बाद ओके ऐसे से सुकरात के बाद आए प्लेटो के बाद क्या आए, अरस्तु के बाद रुडोल्फ गोल्के ने पुस्तक लिखी साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी या रुडोल्फ गोल्के ने भी बताया कि साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, आत्मा होता है, ओके। और ये यहाँ तक हम आत्मा के बारे में ही पढ़ते आ रहे हैं, ओके। अब आपको उसका ओवरव्यू बता देते हैं कि आत्मा का अध्ययन कहाँ से लेकर कौन सी सदी तक चला और उन्होंने किस किस जो फिजियोलॉजिस्ट थे और साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको सपोर्ट की, ओके। अब देखो प्रस्तुतकर्ता, सबसे पहले जो प्रस्तुतकर्ता थे आत्मा का अध्ययन, जिन्होंने एक्चुअल के अंदर साइंटिफिक, क्योंकि इन्होंने इसको दर्शन शास्त्र से जोड़ा था, अरिस्तु ने, ओके। तो अरिस्तु इसकी प्रस्तुतकर्ता अगर पूछें कि इसकी शुरुआत तो सुकरात से, बट इसको साइकोलॉजी दर्शन शास्त्र से जो जोड़ने वाले थे वो कौन थे, अरिस्तु थे, ओके। और इनके समर्थक कौन कौन से थे, प्लेटो ने भी इनका समर्थक किया, ओके। हिप्पोक्रेटस ने इसको समर्थक किया। अब देखो अरिस्तु के समकालीन थे हिप्पोक्रेटस, ओके, उसी टाइम इन्होंने किया था। रुडोल्फ गोल्के ने इनका समर्थन किया और देकार्ते ने भी इनका समर्थन किया। ये सारे आत्मा के अध्ययन को समर्थन देने वाले थे, ओके। तो ये हमने आत्मा के साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा कि आत्मा के साथ किन किन्हों ने जोड़ा, तो आपने ये अच्छे से करना है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट देकार्ते, ओके। देकार्ते भी क्या थे, आत्मा के साथ साइकोलॉजी को जोड़ते थे। और इन्होंने कब इसके बारे में अध्ययन किया, 1596 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक देकार्ते ने इसके बारे में अध्ययन किया, ओके। इन्होंने क्या किया, दर्शन शास्त्र से तो किसने सबसे पहले जोड़ दिया था, आपको बता दिया किसने जोड़ा था, अरिस्टोटल ने, ओके। अरस्तु जिसको बोलते हैं, अरिस्टोटल ने सबसे पहले इसको क्या जोड़ा था, दर्शन शास्त्र से जोड़ा था। बट देकार्ते ने इस दर्शन शास्त्र को साइंस के साथ जोड़ दिया, ओके, भौतिक विज्ञान के साथ जोड़ा। विज्ञान और दर्शन शास्त्र को आपस में जोड़ने वाले कौन थे, देकार्ते थे। और कब जोड़ा, 1596 ईस्वी से लेकर कब तक, 1650 ईस्वी तक, ओके। ये आपने याद रखना है, ओके। नेक्स्ट, बहुत से विद्वानों ने इसका विरोध किया। देखो अब विरोध होना शुरू हो गया आत्मा का, विज्ञान का। आत्मा का अध्ययन विज्ञान में नहीं किया जा सकता। देखो आत्मा को देकार्ते ने विज्ञान के साथ जोड़ा और उन्होंने बोला इसको अध्ययन हम विज्ञान के साथ नहीं जोड़ सकते। तो क्या क्या क्वेश्चन अराइज होने लग गए, क्योंकि जब भी कोई थ्योरी देते हैं आपको पता है क्वेश्चन तो आते ही हैं और उनका विरोध किया जाता। आत्मा क्या है, कोई भी इसका करेक्ट जवाब नहीं दे पाया। आत्मा कैसी होती है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कहाँ है, इन किसी का कोई क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं मिला। तो यहाँ से क्या हो गई, आत्मा के बारे में जो साइकोलॉजी हम जोड़ी थी आत्मा से, वहाँ से क्या चेंज होके अब किसके साथ जुड़नी शुरू होगी साइकोलॉजी, अब मस्तिष्क के साथ जोड़ दिया गया, जिसको आप मन बोल देते हैं, ओके। मन के साथ जोड़ना शुरू कर दिया, ओके। और कब जोड़ा, अब देखो देकार्ते आए थे, देकार्ते का आपको पता होना चाहिए 1596 से 1650 ईस्वी तक, मतलब 1650 ईस्वी तक क्या थी, आत्मा के बारे में अध्ययन किया जाता था, ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान को मन के साथ जोड़कर, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखो
ये जो स्टार्टिंग की गई इसकी कब हुई, 17वीं सदी के अंदर शुरुआत की गई, आपने याद रखना है। अब देखो मनोविज्ञान का प्रस्तुतकर्ता कौन है, प्रस्तुत करता है पोम्पोलोजी, ओके, जो इटली थे। अब मैं दोबारा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपको पता है कि मनोविज्ञान आत्मा के बारे में प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो प्रस्तुतकर्ता कौन थे? अरिस्तु, ओके, ये आपने याद रखना। अरिस्तु जो थे वो क्या थे, मनोविज्ञान को आत्मा के साथ जोड़ने वाले थे। और समर्थक कौन थे, वहाँ पे हमने कौन कौन से समर्थक का नाम लिया था, मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करवा दूँ और आपने ये भी याद रखना है। वहाँ पे हमने क्या लिया था, सबसे पहले हम शुरू से ही शुरू करते हैं, सुकरात एस, ओके, फिर उसके बाद प्लेटो आए। प्लेटो के बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, अरिस्तु के बारे में पढ़ा, ओके। अरिस्तु के बाद हिप्पोक्रेटिस ने इसका समर्थन किया और देकार्ते ने भी इसका समर्थन किया था। और ये आपने वर्ड याद रखना है, स्पैड वर्ड, ओके। स्पैड वर्ड आप याद रख के सारे के सारे जो आत्मा के बारे में अध्ययन करते थे वो इसके अंदर आ जाएंगे, ओके, ये आपने याद रखना है। अब देखो, अब इस वर्ड को आप कन्वर्ट करके और भी बना सकते हो, ओके, तो इससे आपको याद रह जाएगा। अब हम इसके समर्थक करते हैं, जिन्होंने मन के साथ समर्थक किया था। इसके अंदर आता है होब्स, लोक और कांट, ओके। अब देखो ये होब्स, लोक और कांट। अब देखो यहाँ पे लोक आ गया, ओके, कांट आ गया, ओके। कांट, लोक, लोक से आप याद रख सकते हो, ओके, लोक, और होब्स से भी याद रख सकते हो, कांट से भी याद रख। इसको याद करने का मैं आप सिंपल सा तरीका बताता हूँ। ये देखो, होब्स के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा अर्धविराम दिख रहा है, लोक के अंदर भी और कांट के अंदर भी। देखो तीनों वर्ड्स, हॉब, लोक, कांट, ओके। और इसके आ के साउंड तीनों के अंदर फर्स्ट लेटर के साथ आ जुड़ा हुआ, आप यहाँ से थोड़ा आइडिया ले सकते हो। और लास्ट आपने याद रखना है स्पिनोजा, ओके। स्पिनोजा भी इसके क्या थे, समर्थक थे। और इसके अंदर मन के बारे में पढ़ा गया। मन, अब देखो इसके बारे में क्या होने, सवाल शुरू होने लग गए। मन व मस्तिष्क में क्या अंतर है, तो आपको वो जो कौन कौन नहीं बता पाया, अब हम दोबारा रिपीट करते हैं। देखो अब आपने ये याद रखना है, कौन कौन इसके प्रस्तुतकर्ता कौन थे। इसके प्रस्तुतकर्ता भी आपको बताया कौन थे, पोम्पोलोजी, ओके। पोम्पोलोजी इसके समर्थक थे, आपने याद रखना है पोम्पोलोजी। और देखो पोम्पोलोजी इसके प्रस्तुतकर्ता हो गए। और क्या, किन किन्हों ने इसका सपोर्ट किया, होब्स, लोक, कांट और स्पिनोजा, ओके। आपने इसके अंदर ये वर्ड याद रखना है, ओके, होब्स, लोक, कांट और स्पिनोजा, ओके। अब देखो इसके साथ क्या क्वेश्चन आ गए कि मन क्या है, मस्तिष्क क्या है, और दिल को भी कई बार हम मन बोल देते हैं, दिमाग को बोल देते हैं। ये देखो 4 वर्ड के अंदर हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी कि हम इसको क्या, किसके बारे में पढ़ें। मन का विज्ञान मानने लगे, ओके, बट ये आगे आगे क्वेश्चन आने लगे कि मन कितने होते हैं, ओके। ये इन्होंने तो मन का विज्ञान मान लिया, ओके। 19वीं सदी के मध्य तक इसको समाप्त कर दिया, ओके। और बाह्य मन भी होता है जो हमें झूठ बोलता है, आंतरिक मन जो होता है हमेशा सच बोलता है। तो किसके साथ जाया जाए ये हमें पता नहीं चला। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको चेंज करके किस में आ जाएंगे, देखो चेतना के विज्ञान के अंदर आ जाएंगे, ओके, चेतना के विज्ञान के अंदर। अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, आत्मा का विज्ञान, ओके, आत्मा के बारे में पढ़ा, ओके। आत्मा का मैंने आपको बता दिया कि आत्मा के जो सबसे पहले प्रस्तुतकर्ता थे वो बता दिए। फिर हम मन के अंदर आए, मन के अंदर हमने प्रस्तुतकर्ता क्या थे, पोम्पोलोजी थे, और होब्स, लोक, कांट और स्पिनोजा जो आपने याद रखना है। आत्मा के अंदर आपने कौन कौन से याद रखना है जो आत्मा को समर्थन करते थे, ओके। आत्मा का सबसे पहले सुकरात ने समर्थन किया, फिर प्लेटो आए, फिर अरिस्तु आए, फिर उनका जो हिप्पोक्रेटस थे उन्होंने इसका सपोर्ट किया, और देकार्ते ने भी इसका सपोर्ट किया। तो ये जो सारे हैं इनके सपोर्टर थे, ओके, जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, चेतना के बारे में, क्योंकि अब देखो मन के बारे में भी उन्होंने क्वेश्चन राइज हो गए, आत्मा का भी नहीं मानना। तो ये आप नेक्स्ट हम आगे चेतने के विज्ञान के अंदर जो 19वीं सदी के अंदर आया, ओके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे कम समय तक जो प्रचलित रहने वाला था वो था चेतना का विज्ञान, ठीक है। चेतना सबसे कम समय तक, ये आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम्स के अंदर आ चुका है। और इसके जो प्रस्तुतकर्ता थे, ओके, वो कौन थे, विलियम
जेम्स। ओके, विलियम जेम्स जो थे इसके प्रस्तुत करता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा बार आता है। ओके, चेतना के विज्ञान के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? विलियम जेम्स थे और साथ में विलियम वुंट थे। विलियम वुंट जो थे उन्होंने क्या किया था, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल मेथड से स्टडी की थी। ओके, और थ्योरी किसने दी थी? विलियम जेम्स ने दी थी। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो इन्होंने क्या बताया, चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। ये इनके जो इनकी मोटो जो था वो था कि चेतना ही सब कुछ है। ओके, अब इनके समर्थक आपको पता होने चाहिए। अब देखो समर्थक क्या है, विलियम टिचनर, जेम्स ली चैडविक और विलियम वाइस था। अब देखो सबसे पहले तो विलियम वर्ड वाले, जितने भी विलियम वर्ड्स वाले हैं वो इसके क्या हैं? समर्थक हैं। सबसे पहले आ गया विलियम जेम्स। ओके, विलियम जेम्स, ओके, इसके समर्थक आ गए। अब समर्थक हम इसके देख रहे हैं। और फिर आए विलियम वुंट। विलियम वुंट भी क्या है? इसके समर्थक हैं, विलियम वुंट। ओके, अब ये तो आपने इसके प्रस्तुतकर्ता को भी समर्थक ही मानना है। ओके, अब विलियम टिचनर आ गए, विलियम टिचनर। ओके, अब देखो नेक्स्ट कौन सा, आप विलियम पहले लिख रहे हैं, विलियम वाइस। ओके, ये इसके आगे। और देखो जेम्स ली और चैडविक। ओके, चैडविक रह गए और जेम्स ली रह गए। अब आपको ये कैसे याद रहेंगे? जेम्स ली। अब देखो विलियम के अंदर भी ली आ रहा है, जेम्स ली भी आ रहा है, जेम्स ली, विलियम और जेम्स ली से आप याद रख सकते हो। ओके, जेम्स ली और चैडविक। ओके, ये आपने दो याद रखने हैं, जेम्स ली और चैडविक। ओके, बाकी सारे विलियम जेम्स, विलियम वुंट, विलियम टिचनर, विलियम वाइस था। ओके, ये वर्ड आप याद रख लोगे। और जेम्स ली, जेम्स, ओके, ली, जेम्स ली। ओके, और कौन से? चैडविक। ओके, चैडविक। ओके, डब्ल्यू इसके अंदर भी आ रहा है, देखो चैडविक में भी आ रहा है, जेम्स ली में भी आ रहा है। ओके, तो ये आप याद रखने, ये सारे इसके क्या थे? समर्थक थे। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम आ रहे हैं आगे। अब देखो विलियम वुंट। विलियम वुंट सबसे पहले जो अभी आपको बताया जिसने एक्सपेरिमेंट किया था साइकोलॉजी के ऊपर। ओके, कब किया था? 1879 ईस्वी के अंदर इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया। मनोविज्ञान की पहली जो व्यवस्थित प्रयोगशाला थी जर्मनी के अंदर इन्होंने लिपजिंग नामक स्थान पर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में स्थापित की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, कब शुरुआत की आपको पता होना चाहिए? 1879 ईस्वी के अंदर। ओके, देखो अब उन्होंने क्या क्या किया। अब देखो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेंटल जो मेथड थे इनके ऊपर इन्होंने शुरुआत की। विलियम वुंट होने के कारण इन्हें प्रयोगशाला मनोविज्ञान का जनक भी बोला जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। ओके, इनको प्रयोगात्मक कार्यों का जनक भी बोला जाता है। किसको? विलियम वुंट को। और उनके साथ कौन थे? विलियम जेम्स। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। देखो विलियम जेम्स, विलियम जेम्स इन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की विषय वस्तु को स्वतंत्र करते हुए एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी। देखो अब आपको पता होना चाहिए कि दर्शन शास्त्र से जोड़ने वाला बंदा कौन था, जिन्होंने साइकोलॉजी को दर्शन शास्त्र से जोड़ा था। किसने जोड़ा था साइकोलॉजी को दर्शन शास्त्र से? अभी आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था। ओके, दर्शन शास्त्र से जोड़ने वाला जो बंदा था वो था अरस्तु। ओके, अरस्तु ने सबसे पहले इसको जोड़ा था। ओके, और एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ कि चलो इन्होंने क्या जोड़ा था? इसको दर्शन शास्त्र से जोड़ा था। ओके, अब आपने ये बताना है कि दर्शन शास्त्र के साथ भौतिक विज्ञान को जोड़ने वाला बंदा कौन था? ओके, कौन थे वो? देकार्ते। ये आपको पता होना चाहिए। देकार्ते ने क्या किया था? दर्शन शास्त्र को किसके साथ जोड़ा था? विज्ञान के साथ जोड़ा था। ओके, और बाद में इसी की वजह से उसके ऊपर क्वेश्चन आने लगे कि जो आपको भी पता है कि इसको साइकोलॉजी को साइंस के साथ कई साइंटिस्ट नहीं मानते कि उसको जोड़ा जाए। तो विलियम जेम्स थे, इन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की विषय वस्तु को स्वतंत्र किया और अलग करके एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम आपको पता होना चाहिए। क्या नाम था उस पुस्तक का? उस पुस्तक का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। अब इससे पहले मैंने दो पुस्तक बताई थी, आपको वो भी पता होना चाहिए कौन कौन सी पुस्तक मैंने बता के गया हूँ। पहली पुस्तक जो सबसे पहले मैंने आपको बताई थी कि पुस्तक का नाम क्या था, फर्स्ट पुस्तक जो थी
कौन सी पुस्तक बताई थी, और सेकंड पुस्तक कौन सी बताई थी। 2 पुस्तक का नाम आपको बता दिया। सबसे पहले पुस्तक थी साइकोलॉजिया, ओके, साइकोलॉजिया। और सेकंड जो पुस्तक बताई थी आपको, वो भी आपको पता होनी चाहिए। सेकंड पुस्तक कौन सी बताई थी, ये आपने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर करना है कि सेकंड पुस्तक कौन सी बताई थी, ओके। एक थी साइकोलॉजी और सेकंड पुस्तक। अब थर्ड पुस्तक जो है हम वो बता रहे हैं, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ओके। और ये भी बताना है कि साइकोलॉजी पुस्तक किसने बताई, और जो सेकेंड जो पुस्तक जो थी वो किसने बताई थी और लिखी थी, और उसके अंदर क्या बताया गया था, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। लेट्स स्टार्ट। अब विलियम जेम्स ने क्या किया, दर्शन शास्त्र से अलग कर दी मनोविज्ञान को, और प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक लिखी, ओके। मनोविज्ञान के जनक कहलाए तथा अमेरिका में मनोविज्ञान का प्रचार प्रसार करने के कारण इन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक भी माना जाता है। देखो, आधुनिक मनोविज्ञान का जो जनक है वो कौन सा है, विलियम जेम्स है। ये भी आपने याद रखना है। विलियम जेम्स ने एक पुस्तक लिखी, कब लिखी, 1890 के अंदर। यह पुस्तक कौन सी पुस्तक, द प्रिंसिपल ऑफ, ओके, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। पहले जो पुस्तक थी वो सिर्फ साइकोलॉजिया थी, और सेकंड जो पुस्तक है वो थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो विलियम जेम्स ने लिखी। अब देखो, इन्होंने सारा, हम चेतना के विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे, ओके। चेतना का विज्ञान से क्या अभिप्राय है, ओके, और क्यों ये समाप्त हो गया। 1900 के आसपास विलियम मैकडूगल आया, ओके, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, द आउटलाइन साइकोलॉजी नाम पुस्तक में लिखा। अब देखो, विलियम मैकडूगल की चौथी जो पुस्तक थी वो कौन सी थी, द आउटलाइन साइकोलॉजी। ये आपको पता होनी चाहिए, ओके। इन्होंने क्या बताया कि मैं साइकोलॉजी का दुर्भाग्य मानता हूँ कि लोग इसे चेतना के रूप में परिभाषित करते हैं। देखो, इस पुस्तक के अंदर चेतना के विज्ञान को भी ख़त्म करने का काम हो गया, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के अंदर, ओके। अभी आपने याद रखना, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने दी, विलियम जेम्स ने, और आउट किसने किया, किसने, मैकडूगल ने। ये भी आपको पता होना चाहिए, ओके। मैकडूगल ने उनको क्या कर दिया, आउट करने का काम कर दिया। पुस्तक का नाम द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के अंदर। अब नेक्स्ट जो है, देखो, 1900 ईस्वी के अंदर सिगमंड फ्रॉइड ने एक सिद्धांत दिया, ओके, जिस सिद्धांत को क्या बोलते हैं, मनोविश्लेषणवाद भी बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत के अंदर क्या था कि मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु थी, कि जब हम उसने चेतना के साथ जोड़ा गया था। अब देखो, चेतना के साथ जो है जब जोड़ा गया तो दो ने मेन इसका विरोध किया। एक तो जो विरोध करने वाले कौन थे, मैकडूगल, ओके, मैकडूगल ने इसका सबसे पहले विरोध किया। दूसरे जो विरोध करने वाले थे वो अभी आपको बताया है कौन थे, ओके, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। देखो, सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी पुस्तक मनोविश्लेषणवाद, ओके, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के अंदर क्या बताया कि चेतना के विज्ञान को पूरी तरीके से नकार दिया था, ओके। ये आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। अब देखो, मनोविज्ञान की विषय वस्तु अर्धचेतन है, अचेतन है, कि ये कुछ किसी को पता नहीं था, क्योंकि विषय वस्तु नहीं बन रही थी, ओके। तो इन्होंने बोला कि एक बर्फ़ के टुकड़े की तरह है, कि जो हम चेतना का मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं बर्फ़ के टुकड़े की तरह है, जिसको हम पानी में रखें तो वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, हमें कुछ इसके बारे में अनुभव नहीं है। उसके बाद जो आए वो थे व्यवहार का अध्ययन करने वाले, ओके। व्यवहार का अध्ययन वो जो कब आए, 20वीं सदी के प्रारंभ से इसकी शुरुआत हुई, और इसके प्रस्तुतकर्ता कौन थे, जे.बी. वॉटसन थे, ओके। जे.बी. वॉटसन जो अमेरिकन थे, और उन्होंने सबसे पहले व्यवहार का अध्ययन दिया, जो आज भी चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कौन सा है, 4th नंबर का है, ओके, 4th नंबर का। और इसके समर्थक देखो, सबसे ज़्यादा इसके समर्थक है। अब देखो, समर्थक के अंदर दो तो बंदे आ ही जाएंगे, कौन कौन से जिन्होंने इसका विरोध किया, किस ने, सिगमंड फ्रॉइड आ गया, और एक मैकडूगल आ गया, ओके। देखो और कौन कौन से आए, एक आया पॉलवल, एक आया स्किनर, एक आया थॉर्नडाइक, एक आया हल, एक आया कोलसैनिक, वुडवर्थ और विलियम मैकडूगल। विलियम आप काट दो, कि सिर्फ मैकडूगल से याद रख लो, क्योंकि विलियम जो सारे के सारे थे वो किसके अंदर आए थे, वो चेतना के विज्ञान के अंदर आए थे, ओके। आपसे मैं दोबारा एक बार रिपीट करवा देता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या किसको बारे में पढ़ा था। देखो,
सबसे आत्मा के विज्ञान के बारे में पढ़ा। आत्मा के विज्ञान के अंदर आत्मा के विज्ञान के अंदर हमने क्या क्या किया था। आत्मा के विज्ञान के अंदर उसके स्पोर्टर किए थे। स्पोर्टर कौन कौन से थे, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। स्पोर्टर थे सबसे पहले कौन से जो आए थे, सुकरात। सुकरात के बाद प्लेटो। प्लेटो के बाद क्या है, अरस्तु। अरस्तु के साथ हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस थे, हिप्पोक्रेटस और दूसरे देकार थे। इन्होंने सभी ने क्या किया था, इसका सपोर्ट किया था। और बाद में हमने किसके बारे में पढ़ा था, आत्मा के बाद हमने मन के बारे में पढ़ा। मन के अंदर कौन कौन से थे, मन के अंदर जो सपोर्ट थे, हॉब्स, हॉब्स, लॉक, कांट, ये जो इसके थे, और स्पिनोजा ये इसके क्या थे, समर्थक थे। और मन को सबसे पहले आपने ये पता होना चाहिए कि इसके प्रस्तुतकर्ता कौन थे। तो इसके प्रस्तुतकर्ता थे पोम्पोलॉजी इसके प्रस्तुत करते थे। अब मन के बाद क्या आए, हम चेतना के बारे में आए। चेतना के अंदर हमने क्या पढ़ा, चेतना के अंदर हमने ये पढ़ा था कि और इसके स्पोर्टर कौन थे, विलियम जेम्स और विलियम वुंड्स। विलियम जेम्स और विलियम वुंड्स, ये आपको पता होनी चाहिए। और जो इसके स्पोर्टर थे वो भी सारे विलियम वाले थे। ये आपने सारा याद रखना है। हम साफ कर देते हैं, सेकेंड। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन। देखो, व्यवहार के अध्ययन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि ये कब सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई। तो 20वीं सदी के प्रारंभ में इसकी शुरुआत हुई। इसके प्रस्तुतकर्ता कौन थे, जे.बी. वॉटसन थे। अब इसके समर्थक कौन थे, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, हल, कोलसैनिक, वुडवर्थ, विलियम मैकडूगल। अब आपने क्या याद रखना, इनको याद नहीं रखना, इन बाकी जो है वो याद रखने लेना जो मैंने ऊपर बताए अभी। इनके ये सारे के सारे, क्योंकि ज़्यादा जो हैं वो व्यवहारवादी थे आपके, ये आपने याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं आगे, जे.बी. वॉटसन। अब देखो इसके क्या प्रस्तुत करता है, जरूर याद रखना, जे.बी. वॉटसन थे इसके। जे.बी. वॉटसन ने क्या कहा, तुम मुझे एक बालक दो और उसे कुछ भी, यानी डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, चोर मैं बना सकता हूँ। कि मैं बालक के मन के अंदर, मन की बात नहीं, व्यवहार से उसको कुछ भी बना सकता हूँ। तो उन्होंने ये बताया था, नोट्स। नोट क्या आपने याद रखना है, वॉटसन को 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोविज्ञान कहा जाता है, मनोविज्ञानी कहा जाता है। और मनोविज्ञान की जो परिभाषा असल के अंदर क्या किसने दी थी, वो किसने दी थी, वॉटसन ने दी। अब देखो वॉटसन ने दी, बट आपने वुडवर्थ की परिभाषा पढ़नी है, क्या थी, मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का, उसके बाद मन का, फिर चेतन का त्याग किया और व्यवहार के स्वरूप को अपनाए हुए। ये आपने याद रखना है। देखो अब हमने क्या पढ़ लिया, सारा बेसिक हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी कुछ ना कुछ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपने याद रखनी है। देखो सबसे पहले मनोविज्ञान की अवधारणा। वर्तमान समय में मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। कि व्यवहार के बारे में इसको बताया जा रहा है। देखो नेक्स्ट, वॉटसन ने क्या, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जे.बी. वॉटसन किसका प्रस्तुत करता है। तो जे.बी. वॉटसन है, व्यवहारवादी है। व्यवहार के साथ मनोविज्ञान को जो जोड़ने वाले हैं वो वॉटसन है, जे.बी. वॉटसन। मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान अध्ययन है। व्यवहार हमेशा जुड़ता है, घटता नहीं है, ये आपने याद रखना है। व्यवहार जुड़ता रहता है और कभी भी घटता नहीं। और सकारात्मक सही प्रभाव जो पड़ते हैं मनोविज्ञान के व्यवहार से पढ़ते हैं। नेक्स्ट वुडवर्थ ने क्या बताया, मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले व्यवहार का अध्ययन है। जो हम सामाजिक वातावरण के अंदर जो कुछ भी होता है उससे ही हम सीखते हैं, ये वुडवर्थ ने बताया था। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है बोरिंग ने क्या बताया, मनोवैज्ञानिक मानव प्रवृत्ति का विज्ञान है। मानव प्रवृत्ति का विज्ञान है। अब देखो मानव की प्रवृत्ति कैसी होती है, बोर हो जाता है बहुत जल्दी, ये आप याद रख सकते हो। ये किसने बताया, बोरिंग। अब देखो यहाँ पे वुडवर्थ के अंदर वुड से याद रख लेना, हम वुड गेम खेलते होते थे। जिसको क्या बोलते थे, हम किसी को टच करते थे तो वहीं पे वो स्टॉप हो जाता था। तो हम अपने सामाजिक वातावरण में वो गेम खेलते थे, तो हम वुडवर्थ से उसको जोड़ सकते हैं। अब देखो वॉटसन ने बोला, वॉटसन से आप कैसे याद रखोगे, वॉटसन से आप ऐसे याद रख सकते हो। देखो सन सम
सम मतलब सकारात्मक, ओके, सकारात्मक मतलब प्लस के अंदर मतलब हमें हमारे कुछ जुड़ता ही है। देखो व्यवहार हमेशा जुड़ता है, घटता नहीं है। तो सम से सन याद रख सकते हो आप आसानी से। वुडवर्थ मतलब सामाजिक वातावरण, और मानव की प्रवृत्ति कैसी है, बोर होने वाली। नेक्स्ट है मैकडूगल, मनोविज्ञान व्यवहार है आचरण का यथार्थ विज्ञान है। अब देखो मैकडूगल ने क्या बताया, मैकडूगल मनोविज्ञान व्यवहार तथा आचरण का। अब देखो मैं आपको यहाँ से आचरण से आप आचार याद रख सकते हो, आचरण, ओके, व्यवहार वो आचरण का यथार्थ विज्ञान। और आचरण आचार किसका हो सकता है, आचार बहुत जल्दी गल जाता है और गल का आचार भी होता है, तो आप इससे आचार से ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट आ गया मर्फी, मनोवैज्ञानिक जीवित प्राणियों का वातावरण के साथ होने वाला व्यवहार का अध्ययन है। अब देखो मर्फी से आप ये याद रख सकते हो कि कोई जीवित प्राणी है, ओके, जीवित प्राणी क्या चाहता है सबसे ज़्यादा, ओके, जीवित प्राणी के क्या होती है, जो भी जीवित प्राणी होता है वो वातावरण के साथ में टच में आके क्या करता है, शादी ज़रूर करता है, और शादी के अंदर क्या बनती है, बर्फ़ी, ओके। तो आप इससे याद रख सकते हो, मर्फी से बर्फ़ी याद रख सकते हो। जीवित प्राणी वातावरण के साथ में क्या करते हैं, अपना व्यवहार करते हैं, शादी करते हैं, और ये क्या बनती है, मर्फी से बर्फ़ी बनती है। तो आज हमने क्या किया, बेसिक हिस्ट्री के बारे में सारी की सारी हिस्ट्री किसकी पढ़ी, मनोविज्ञान की पढ़ी, और मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन बताए जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप आसानी से इसको कर सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान।